This is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 5th of class 10th supplementary book Footprints Without Feet. Also chapter name is Footprints Without Feet and book name is also Footprints Without Feet. So let us start here. This is the second part and the first part already has been recorded by me. You can watch it on my channel. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. वो जो है क्राउडेड लंदन मीन्स भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर जाना चाहता था और उसके लिए उसने एक ट्रेन पकड़ी जो कि आइपिंग विलेज तक जाती थी और जहां उसने 2 रूम्स एक इन में बुक किए. इन मीन्स होता है सराय, आप कह सकते हो होटल. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. जो एक अजनबी था, एक स्ट्रेंजर था, उसका विंटर्स में एक इन में पहुंचना या एक सराय में पहुंचना, यू कैन से होटल ऑल्सो, वहाँ पे एक अनयूजुअल घटना थी. मीन्स असामान्य घटना थी. ये थोड़ी असामान्य सी बात थी. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच कॉमन अपीयरेंस सेट ऑल द टंग्स वैगिंग. जो एक स्ट्रेंजर था उसका इस प्रकार से सर्दियों में पहुंचना और इस अनकॉमन अपीयरेंस में होना मीन्स बहुत अजीब ढंग से दिख रहा था क्योंकि उसका फेस नहीं दिख रहा था और वो पूरी तरह से ढका हुआ था. इसके लिए सभी लोग उससे कुछ ना कुछ पूछना चाहते थे या सभी लोग अवाक रह गए वहाँ पे. ठीक है. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मिसेस हॉल थी, जो उस मकान की मालकिन थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. उन्होंने फ्रेंडली बात करने की उससे कोशिश की. बट ग्रैफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक. लेकिन ग्रैफिन की बात करने की इच्छा नहीं थी. एंड टोल्ड हर, और उसने जो है उन्हें बताया, वो जो मालकिन थी बताया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. मेरा जो रीज़न है आइपिंग आने का, इस गांव में आने का, मेरी एक इच्छा है कि मैं यहाँ पे एकांत में रहूँ. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. मैं अपने काम में डिस्टर्ब नहीं होना चाहता. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. इसके अलावा एक एक्सीडेंट से मेरा फेस जो है अफेक्ट हो गया है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एसेंट्रिक साइंटिस्ट. वो जो है सेटिस्फाइड हो गई क्योंकि उन्हें ये पता लगा कि उनका जो गेस्ट है वो एक एसेंट्रिक, एक विचित्र, एक अजीब सा साइंटिस्ट है. एंड इन वेव ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस. और उन्होंने ये सोचा कि उसने तो उन्हें एडवांस में पे किया हुआ है. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. तो मिसेस हॉल जो थी वो तैयार हो गई उसके बहाने के लिए, और जो वो इरिटेबल टेम्पर था उसका, उसे भी सहने के लिए. मीन्स उनसे अब कोई मतलब नहीं था, वो यहाँ पे रह सकता था क्योंकि उसे तो रहना ही था कल, और वो एडवांस में पे भी कर चुका था हर चीज़, पैसा. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट इन, जो चुराया हुआ पैसा था वो बहुत लंबा नहीं चला. एंड प्रेजेंटली ग्रैफिन हैड टू एडमिट ही हैड नो मोर कैश. और बाद में ग्रैफिन को लगा कि अब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है. ही प्रिटेंडेड दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. किसी भी समय उसके पास एक चेक आ सकता है. व्हाट्स क्यूरियस एपिसोड. इसके बाद एक है उत्सुकता भी घटना हुई. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में बहुत ही अर्ली में, मतलब बहुत ज़्यादा सुबह में, क्लर्जी मैन होते हैं चर्च के पादरी होते हैं. ठीक है. चर्च के जो फादर होते हैं उन्हें हम क्लर्जी मैन कहते हैं. हिज वाइफ वन बाय नॉइसेस इन द स्टडी. अब स्टडी मीन्स यहाँ पे पढ़ना नहीं होगा, ये एक रूम होगा. ठीक है. स्टडी वाला जो रूम था, जो एक कमरा था बगल का, वहाँ पे कुछ आवाज़ों के कारण क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ थी वो गए. कीप डाउन स्टेयर्स, नीचे जाते हुए, दे हियर्ड अ चिंक ऑफ मनी being taken from the clergyman's desk. उन्होंने पैसे के खनकने की आवाज़ सुनी. ठीक है. being taken from the clergyman's desk, जो कि क्लर्जीमैन की डेस्क से निकाला जा रहा था. ठीक है. without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना कोई आवाज़ किए हुए
और एक पोकर लिए हुए। पोकर मीन्स जो हम सर्दियों में अपने यहाँ आग जलाते हैं, वैसे विदेशों में जो है आग जलाई जाती है तो उसके लिए एक स्टिक होती है आग को इधर उधर करने के लिए, उसे हम पोकर कहते हैं। उसे अपने हाथ में लिए हुए, पकड़े हुए क्लर्जीमैन ने जो है, फ्लंग मीन्स होता है दराज, ठीक है, वो जो दराज थी उसे क्लर्जीमैन ने खोला, दराज खोल के जो है डेस्क देखा उसने। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई आवाज़ किए, एंड विद द पोकर ग्रैस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और उसने जो है दराज खोला, सरेंडर, और क्या कहा कि सरेंडर हो जाओ। मीन्स उसे जो भी डाउट था कि यहाँ पे कोई है, उसने सरेंडर करने के लिए ऐसा कहा। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. तब उसको आश्चर्य हुआ और उसने महसूस किया कि रूम में कोई भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, और रूम एम्प्टी था। He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी वाइफ ने डिस्क के अंदर देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के पीछे भी देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, वहाँ पे किसी का भी निशान नहीं था। मीन्स कोई भी ऐसा साइन नहीं था कि जिससे ये कहा जाए कोई व्यक्ति वहाँ पर था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो डेस्क थी वो भी खुली हुई थी, और जो हाउस कीपिंग मनी था, घर में रखा पैसा था, वो भी गायब था वहाँ पर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये तो असामान्य घटना। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द डे, क्लर्जीमैन ये पूरे दिन कहता रहा क्योंकि वो है परेशान का इस प्रकार की घटना से। बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी the behavior of the Mrs. Hall's furniture a little later that morning. ये उतना असामान्य नहीं था, उतना असामान्य बिहेवियर नहीं था जितना कि मिसेस हॉल जो थी उनके फर्नीचर्स ने बाद में उसी मॉर्निंग में किया। मॉर्निंग मीन्स लिटिल लेटर, मॉर्निंग मीन्स थोड़ी देर बाद, उसी मॉर्निंग में उनके साथ जो उनके फर्नीचर्स ने किया, फर्नीचर्स के द्वारा उनके साथ जो घटना हुई, आप कह सकते हो, ठीक है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक था, और मकान उनकी वाइफ थी, वो दोनों जो है सुबह जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो साइंटिस्ट का डोर खुला देखकर आश्चर्यचकित थे। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, सामान्यतः ये बंद रहता था और लॉक रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो डरा हुआ था। इफ़ एनी वन इंटर्ड हिज रूम, कि कोई उसके रूम में इंटर ना करे। जो साइंटिस्ट था वो डरा रहता था कि कोई भी उसके रूम में ना जाए। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, जो अपॉर्चुनिटी थी ये बहुत अच्छी थी, ये मौका बहुत अच्छा था और इसे मिस नहीं करना चाहिए था। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने जो है दरवाजे से चारों ओर देखा। किन्होंने? वो जो मकान मालिक थे और मकान मालकिन थी, ठीक है। सा नोबडी, उन्हें कोई नहीं दिखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने इसकी जांच करने का निश्चय किया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड क्लॉथ्स थे वो ठंडे थे। बेड क्लॉथ्स मीन्स जो रजाई गद्दा जो भी होता है वो ठंडा था। इससे ये हो जाता है कि जो आदमी था वो सो नहीं रहा था, ठीक है। अगर वो उस पर रहा होता तो थोड़ा ना थोड़ा गर्मी रही होती। शोइंग दैट साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ये दिखाता है कि साइंटिस्ट कुछ समय से उठा हुआ है। एंड स्टिल the clothes and the bandage that he always wore were lying about the room, और जो उसके क्लॉथेस थे, बैंडेज थे, जो वो हमेशा पहने रहा था, वो भी फेंके हुए थे क्योंकि उसने बताया था कि हुआ था और एक्सीडेंट में उतार के बैंडेज वगैरह फेंकना नहीं चाहिए था उस, लेकिन वो जो है वहाँ पे फेंके हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक जो मिसेस हॉल थी उन्होंने एक सांस लेती हुई आवाज़ को सुना। मीन्स स्निफ मीन्स होता है जब सांस लेते हैं तो उससे जो नाक से आवाज़ आती है हम स्निफ कह सकते। तो उन्होंने जो सांस लेती हुई आवाज़ को सुना। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द पोस्ट लीव्ड अप टू द डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, अचानक से जो टोपी होती है उस साइंटिस्ट की वो उनके सर के पास आ जाती है और इससे टकराती है। द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और जो बेडरूम की चेयर थी वो भी अलाइव मीन्स जीवित हो जाती है। ऐसा लगता है वो हिलने डुलने लगती है तो उन्हें लगता है ये जीवित हो गई है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर
चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और ये हवा में उछलते हुए हर लेग्स फॉरमोस्ट, उनके जो है टांग से, उनके पैरों से टकराती है। एज एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर, और वो और उनके पति जो हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, वो डर के मारे पीछे की कोशिश करते हैं, मुड़ जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, जो असामान्य चेयर हो चुकी थी उस समय, उसने उन दोनों को रूम से बाहर भगा दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम द लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके जाने के बाद दरवाज़ा बंद हुआ और वो खुद ही लॉक भी हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइस्टेरिक्स। मिसेस हॉल जो थी वो स्टेयर्स से, जो सीढ़ियाँ थी उससे नीचे गिर गई। हाइस्टेरिक्स मीन्स होता है मिर्गी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि वो अचानक से गिरी थी, और मीन्स जो चोट लगी थी उसके कारण गिरी थी, ठीक है। तो कुछ वैसी हालत हो गई थी उनकी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट, उन्हें विश्वास हो चुका था कि द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड दैट स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर्स, कि जो रूम है वहाँ पे आत्माओं का वास हो चुका है, वो हॉन्टेड हो चुका है, भूतिया हो चुका है, डरावना हो चुका है, और जो स्ट्रेंजर साइंटिस्ट है इसने किसी ना किसी तरीके से फर्नीचर्स के अंदर इनको एंट्री दिलवा दी है। मीन्स भूतों को फर्नीचर के अंदर एंट्री दिलवा दी है और वहाँ पे उन्हें बैठा दिया है। उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी जो मम्मी थी वो उस चेयर पर बैठा करती थी। सी मोन्ड, उन्होंने कहा, किसने कहा? जो ये मकान मालकिन थी उन्होंने कहा। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये जो चेयर है आज ही मेरे खिलाफ जो है खड़ी रही है। मीन्स ये जो चेयर है आज, पहले उनकी मम्मी बैठती थी और अब ये चेयर उनके ही ऊपर वार कर रही है। द फीलिंग एमंग द नाइबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। अब जो फीलिंग थी नाइबर्स में, पड़ोसियों में, वो परेशानी की हो गई, ठीक है। अब वो परेशान हो गए पूरी तरह से और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कोई जादूगरनी आ गई है, ठीक है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन ये जादूगरनी थी या नहीं इसका तो पता नहीं। व्हेन द न्यूज़ ऑफ बार्गलरी at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। लेकिन जब जो क्लर्जीमैन थे उनके घर चोरी की बातें सामने आई तो ये निश्चित हो गया कि जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था, या संदेह हो गया आप कह सकते हो, सस्पेक्ट मीन्स होता है संदेह, ठीक है। तो ये संदेह हो गया, ये शक हो गया कि जो साइंटिस्ट है स्ट्रेंज सा, उसने ही कुछ किया होगा, उसका इसमें ज़रूर हाथ है। सस्पिशन ग्रेव इवन स्ट्रॉन्गर, सस्पिशन मीन्स जो संदेह था वो भी मजबूत हो गया धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, क्योंकि कुछ समय बाद उसने पैसा जो है दे दिया। ही प्रोड्यूस्ड, उसे मिल गया पैसा कहीं से, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पास पैसा नहीं था। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और कुछ दिन पहले उसने ये एक्सेप्ट किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर इट, जो विलेज कांस्टेबल था वो इसके लिए सीक्रेटली भेजा गया। मीन्स उसे जो है रहस्यमयी तरीके से बताया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, वेट करने के बजाय, जो कांस्टेबल था उसका वेट करने के बजाय, मिसेस हॉल वेंट टू साइंटिस्ट, मिसेस हॉल जो थी वो साइंटिस्ट के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम एम्प्टी बेडरूम, जो कि किसी तरह से रहस्यमयी ढंग से उनके बेडरूम से, अपने जो है एम्प्टी बेडरूम से दिख रहा था। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने जो है इन चेयर्स के साथ क्या किया है, क्योंकि वो जो चेयर्स थी उन चेयर्स के कारण उन्हें चोट लगी थी, वो रूम से बाहर हो गए थे, तो वो साइंटिस्ट से अब पूछ रही हैं। सी डिमांडेड, उन्होंने ऐसी मांग की, पूछा तेजी से। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू इंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुमने इस एम्प्टी रूम में कैसे एंट्री की, मीन्स, और ये जो है लॉक भी है। और उन्होंने कहा कि ये जो एम्प्टी रूम है इसमें तुमने लॉक होते हुए भी कैसे एंट्री की, अब वो पूछ रही हैं, ठीक है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट था वो गुस्से वाला था।
नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो और भी गुस्सा हो गया, ठीक है, ज़्यादा गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं समझ पाओगी कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। ही शाउटेड, उसने चिल्लाते हुए ऐसा कहा। वेरी वेल आई विल शो यू, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा, ठीक है। सडनली ही थ्रो ऑफ बैंडेज, अचानक उसने बैंडेज, विस्कर्स और जो स्पेक्टिकल्स थे एंड इवन नोज, और जो नकली नाक लगाई हुई थी उसने सब कुछ फेंक दिए। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, उसे ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट द हेडलेस मैन, और जो वहाँ पे हॉरिफाइड मीन्स डरे हुए लोग थे, उन्होंने वहाँ पे देखा कि वो जो हेडलेस मैन था वो वहाँ से निकल रहा था, मीन्स अब वो उसे स्टेरिंग कर रहे थे, केवल उसे एकटक देख रहे थे। मिस्टर जाफर, ये कौन थे? ये कांस्टेबल थे। द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब ये पहुँच चुके थे। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट द मैन विदाउट अ हेड, और वो ये जानकर आश्चर्यचकित थे कि अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है, हिरासत में लेना है जिसके सर नहीं है। बट जाफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन आसानी से जाफ़र अपनी ड्यूटी से नहीं हटते थे। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, अगर एक मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने वारंट किया है, ऑर्डर किया है वारंट का कि एक पर्सन को अरेस्ट होना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो वह व्यक्ति अरेस्ट होना चाहिए विदाउट हिज हेड, उसे बिना सर के या उसके पास सर हो, उसे अरेस्ट होना होगा, ठीक है। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सेंस एज द पुलिस मैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रेव ऑफ द गारमेंट आफ्टर अनदर। वहाँ पे एक असाधारण सेंस था, जैसे ही पुलिसमैन ने ट्राई किया ये देखने का, उसे पकड़ने का, उसने देखा कि वो एक एक करके अपने कपड़े उतार रहा था और वो इनविजिबल होता चला जा रहा था, क्योंकि वो एक कांच की तरह इनविजिबल था, और अगर वो कपड़े पहने रहता है तो वो दिखाई देता है। वो एक एक करके अपने कपड़े उतार रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लेव इनटू द एयर, और लास्ट में उसने अपनी एक शर्ट उतार के हवा में उड़ा दी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, और जो कांस्टेबल था वो स्ट्रगल करता हुआ दिखा, वो स्वयं से स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसे एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना था जो कि दिख नहीं रहा था, क्योंकि पूरी तरह से नहीं दिख रहा था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नाउ हेयर, लेकिन उन्होंने ये पाया कि वो जो साइंटिस्ट था उन्हें मुक्के मार रहा था, दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नाउ हेयर, जो कि अभी ही आना स्टार्ट हुए थे, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था और इधर उधर जाके सभी को मार रहा था। इन द एंड जाफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एंड ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, और अंत में जाफर जो है अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है, और उन्हें अपना लास्ट अटेम्प्ट किया था उसे उसे पकड़ने का, मीन्स अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वहाँ पे जो लोग थे वो नर्वस थे और एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे थे, होल्ड हिम मीन्स उसे पकड़िए। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन, लेकिन ये कहना आसान था और करना मुश्किल था। ग्रैफिन हैड शेक्ड हिमसेल्फ फ्री, अब ग्रैफिन जो है स्वयं को फ्री कर चुका था। एंड नो वन न्यू व्हेयर टू ले हैंड ऑन हिम, अब कोई भी नहीं जानता था कि उसे अपने हाथों से कैसे पकड़ना है, मीन्स उसके हाथ को कैसे पकड़ना है। सो दिस वॉज रिटन बाई H.G. Wells।